गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर शुभ्रा तिवारी, सहायक आचार्य भौतिक शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सिरोही। आज हम बीएससी थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर क्वांटम मैकेनिक्स में अगला टॉपिक पढ़ेंगे, ऑपरेटर्स। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कैसे ऑपरेटर एक वेव फंक्शन को दूसरे वेव फंक्शंस में कन्वर्ट में चेंज कर देते हैं और किस ऑपरेटर्स कितनी तरह के होते हैं। आज हम आगे पढ़ेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। हमारा ऑपरेटर्स में अगला टॉपिक है आइगन फंक्शंस एंड आइगन वैल्यूज़। If a wave function is well behaved function, then by result of operation with an operator p cap, we get the same function as p cap psi x is equal to lambda psi x, where lambda is a complex number. उस केस में psi x is called eigen function and lambda is called the eigen value of operator p cap. हमने पढ़ा था कि किसी ऑपरेटर को जब वेव फंक्शन पर ऑपरेट किया जाता है तो हमें नया वेव फंक्शन मिलता है, लेकिन कुछ ऑपरेटर और कुछ वेव फंक्शंस ऐसे होते हैं कि ऑपरेटर को जब वेव फंक्शन पे ऑपरेट किया जाता है तो हमें एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है और वेव फंक्शन एज सच रहता है। अगर कोई ऑपरेटर और कोई वेव फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो वेव फंक्शन उस ऑपरेटर का आइगन फंक्शन कहलाता है और वो कांस्टेंट वैल्यू उस वेव फंक्शन की उस ऑपरेटर के करस्पॉन्डिंग वो कांस्टेंट वैल्यू जो है वो उस ऑपरेटर की आइगन वैल्यू कहलाती है। यहाँ पर जैसे हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी का ऑपरेटर है पी कैप, उसको जब हमने वेव फंक्शन लैम्डा एक्स उसको हमने वेव फंक्शन साई एक्स पर ऑपरेट किया तो हमें कांस्टेंट मिला लैम्डा और वेव फंक्शन एज सच रहा। तो साई एक्स जो है वो वेव ऑपरेटर पी का वेव आइगन फंक्शन कहलाता है और कांस्टेंट लैम्डा जो है वो वेव फंक्शन की आइगन वैल्यू कहलाती है। अब पिछली क्लास में हमने पढ़ा था हर्मिशियन ऑपरेटर क्या था। अब हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हर्मिशियन ऑपरेटर की, आइगन वैल्यूज़ ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर्स आर रियल। कि हर्मिशियन ऑपरेटर्स की आइगन वैल्यूज़ हमेशा रियल क्वांटिटी होती है। मान लेते हैं सपोज साई इज़ एन आइगन फंक्शन ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर ए बिलोंगिंग टू द आइगन वैल्यू स्मॉल ए। चूँकि हमने ये माना है कि हर्मिशियन ऑपरेटर ए की आइगन फंक्शन साई है और ए स्मॉल ए उसकी आइगन वैल्यू है, तो आइगन वैल्यू इक्वेशन हो जाएगी ए साई इज़ इक्वल टू स्मॉल ए साई। मान लीजिए ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अगला है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अब हम ये करते हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं। तो हमने लिया कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ इक्वेशन 1। जब हम इक्वेशन 1 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए साई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इज इक्वल टू स्मॉल ए साई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। स्मॉल ए साई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट सिंप्लीफाई करके हमें मिल जाएगा ए का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और साई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। मान लीजिए ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। चूँकि हमें दिया गया है कि ऑपरेटर ए हर्मिशियन है और हम जानते हैं कि जब कोई ऑपरेटर हर्मिशियन होता है तो वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, इंटीग्रेशन ए साई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट साई डीवी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार ए साई डीवी। ये प्रॉपर्टी हमने हर्मिशियन ऑपरेटर की डेफिनेशन में पिछली क्लास में पढ़ी थी। तो चूंकि ए हर्मिशियन है तो उसका वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। मान लीजिए ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब हमारे पास हम इक्वेशन 1, 2 और 3 को जब कंबाइन करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ ए स्टार साई डीवी। चूँकि हमने ए साई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की वैल्यू होती है ए का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और साई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है इक्वेशन नंबर 3 के लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में हमने रखा है साई स्टार। ए साई की वैल्यू होती है स्मॉल ए साई एंड वॉल्यूम इंटीग्रेशन डीवी। जो अभी इक्वेशन है उसमें लेफ्ट हैंड साइड में चूँकि ए कांस्टेंट है, वो आइगन वैल्यू है, तो वो हम इंटीग्रेशन के साइन के बाहर ले सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा ए का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार साई डीवी इज इक्वल टू स्मॉल ए इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार साई डीवी।
चूँकि ए भी हर्मिशियन ऑपरेटर की आइगन वैल्यू है और वो कांस्टेंट होगी, वो हम इंटीग्रेशन के साइन के बाहर ले सकते हैं। इन दोनों इक्वेशंस में हम लिख सकते हैं ए स्टार इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार साई डी वी माइनस ए इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार साई डी वी इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन की दोनों टर्म्स में हमारे पास है साई स्टार साई डी वी, उसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो जब हम इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार साई डी वी को कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा ब्रैकेट में ए स्टार माइनस ए इज इक्वल टू 0। चूँकि नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन की कंडीशन से हमारे पास होता है, अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है तो इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार साई डी वी इज इक्वल टू 1। तो इक्वेशन 4 में जब हम ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे या ये कंडीशन सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए स्टार माइनस ए इज इक्वल टू 0, या इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं ए स्टार इज इक्वल टू ए। चूँकि ए ऑपरेटर की आइगन वैल्यू है और आइगन वैल्यू अपने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के बराबर है, इसका मतलब है कि आइगन वैल्यू एक रियल क्वांटिटी है। तो हम इन जनरल लिख सकते हैं आइगन वैल्यूज़ आर रियल और आइगन वैल्यूज़ ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर्स आर रियल। आइगन फंक्शन हर्मिशियन ऑपरेटर की दूसरी कंडीशन है द आइगन फंक्शंस फॉर हर्मिशियन ऑपरेटर करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज़ आर ऑर्थोगोनल। हमको ये प्रूव करना है कि हर्मिशियन ऑपरेटर के आइगन फंक्शंस जो डिफरेंट आइगन वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग होते हैं वो ऑर्थोगोनल होते हैं। इसको प्रूव करने के लिए मान लेते हैं सपोज ए इज़ अ हर्मिशियन ऑपरेटर एंड साई एन एंड साई एम आर आइगन फंक्शंस ऑफ ए करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज़ ए एन एंड ए एम। चूँकि हमने ये माना है कि हर्मिशियन ऑपरेटर के दो आइगन फंक्शंस हैं साई एन और साई एम और उनके करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज़ रेस्पेक्टिवली ए एन एंड ए एम है। तो आइगन वैल्यूज़ इक्वेशन से हम लिख सकते हैं ए साई एन इज़ इक्वल टू ए एन साई एन। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 1 और ए साई एम इज़ इक्वल टू ए एम साई एम, मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 2। अब चूँकि ए ऑपरेटर हर्मिशियन है तो हर्मिशियन ऑपरेटर की डेफिनेशन से हम लिख सकते हैं ए साई एन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट साई एम डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साई एन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ए साई एम डी वी। अब हम इक्वेशन 1 और 2 से वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन 3 के लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए साई एन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो वहाँ पर हम रख देंगे ए एन साई एन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट साई एम डी वी इज़ इक्वल टू इक्वेशन 3 के राइट हैंड साइड में हमारे पास है साई एन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और ए साई एम की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ए एम साई एम एंड वॉल्यूम इंटीग्रल डी एम। इस ऊपर वाली इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन ए एन स्टार साई एन स्टार या ए एन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट साई एन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट साई एम डी वी इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड में हमारे पास आएगा साई एन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ए एम साई एम एंड डी वी। चूँकि अगेन वही कंडीशन है, ए एन आइगन वैल्यू है, वो रियल क्वांटिटी है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, उसको हम इंटीग्रेशन के साइन के बाहर ले सकते हैं। तो ए एन स्टार और इंटीग्रेशन के साइन के अंदर हमारे पास आएगा साई एन स्टार साई एम डी वी इज़ इक्वल टू ए एम इंटीग्रेशन ऑफ साई एन स्टार साई एम डी वी। इस इक्वेशन को साइड चेंज करेंगे जब हम, तो हमारे पास आएगा फर्स्ट टर्म तो ऐसा सच रहेगी ए एन स्टार साई एन स्टार साई एम डी वी माइनस ए एम इंटीग्रेशन ऑफ साई एन स्टार साई एम डी वी इज़ इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स में से हम इंटीग्रेशन ऑफ नहीं, उसके पहले चूँकि हम पिछली थ्योरम में प्रूव कर चुके हैं कि आइगन वैल्यूज़ ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर्स आर रियल, तो ए एन जो है वो हर्मिशियन ऑपरेटर ए एन की हर्मिशियन ऑपरेटर ए की आइगन वैल्यू है, तो ए एन रियल क्वांटिटी होगी। तो हमारे पास आएगा ए एन स्टार इज़ इक्वल टू ए एन। ये वैल्यू हम ऊपर वाली इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में सब्सटीट्यूट या फर्स्ट टर्म में सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास आ जाएगी ए एन इंटीग्रेशन ऑफ साई एन स्टार साई एम डी वी
माइनस ए एम इंटीग्रेशन ऑफ साई एन स्टार साई एम डी वी इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन की दोनों टर्म से हम इंटीग्रेशन साई एन स्टार साई एम डी वी कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास आएगा ए एन माइनस ए एम इंटीग्रेशन साई एन स्टार साई एम डी वी इज इक्वल टू 0। चूँकि हर्मिशियन ऑपरेटर ए की ए एन और ए एम दो अलग अलग आइगन वैल्यूज़ हैं, तो ए एन ए एम के बराबर नहीं हो सकती, या हम लिख सकते हैं ए एन इज़ नॉट इक्वल टू ए एम। दिस मीन्स ए एन, चूँकि आइगन वैल्यूज़ अलग अलग है तो ए एन ए एम के बराबर नहीं हो सकता है। दिस मीन्स ए एन माइनस ए एम इज़ नॉट इक्वल टू 0। जब ये वैल्यू हम पिछली इक्वेशन में रखेंगे तो हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन साई एन स्टार साई एम डी वी इज़ इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि द आइगन वेक्टर्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज़ आर ऑर्थोगोनल, या हम ये लिख सकते हैं कि द आइगन फंक्शंस बिलोंगिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज़ आर ऑर्थोगोनल। हर्मिशियन ऑपरेटर की थर्ड थ्योरम है, इफ़ ए एंड बी आर कम्यूटिंग हर्मिशियन ऑपरेटर देन द प्रोडक्ट ए बी इज़ ऑल्सो हर्मिशियन। हमको ये प्रूव करना है, हमें ये दे रखा है कि ए ऑपरेटर हर्मिशियन है, बी ऑपरेटर हर्मिशियन है, साथ ही साथ दोनों ऑपरेटर्स कम्यूट करते हैं। इसका मतलब कम्यूटेटर ऑफ ए बी विथ बी इज़ इक्वल टू 0 है। तो हमें ये प्रूव करना है कि उनका प्रोडक्ट भी हर्मिशियन होगा। इसको प्रूव करने के लिए सपोज ए एंड बी आर टू कम्यूटिंग हर्मिशियन ऑपरेटर्स एंड साई 1 एंड साई 2 आर टू नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शंस। एज ए एंड बी आर कम्यूटिंग ऑपरेटर्स, कम्यूटिंग ऑपरेटर्स की कंडीशन से हमारे पास आ जाएगा कम्यूटेटर ऑफ ए विथ बी इज इक्वल टू 0, और कम्यूटेटर ऑफ ए विथ बी का मतलब होता है ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू 0, या इसको हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी ए। इस इक्वेशन का जब हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालेंगे तो हम लिख सकते हैं ए बी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इज इक्वल टू बी ए का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, या ए का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इज इक्वल टू बी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और ए का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। चूँकि हमें दे रखा है ए इज़ हर्मिशियन ऑपरेटर, अगर ए हर्मिशियन ऑपरेटर है तो हर्मिशियन ऑपरेटर के लिए हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साई 1 स्टार ए बी साई 2 डी वी इज इक्वल टू ए साई 1 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बी साई 2 डी वी। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 1। साथ ही साथ हमें ये भी दे रखा है कि ऑपरेटर बी भी हर्मिशियन है, तो अगर ऑपरेटर बी भी हर्मिशियन है तो इक्वेशन 1 से हम लिख सकते हैं ए साई 1 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बी साई 2 डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बी ए साई 1 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट साई 2 डी वी। इक्वेशन 1 और 2 से दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साई 1 स्टार ए बी साई 2 डी वी इज इक्वल टू बी ए साई 1 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट साई 2 डी। इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करके हमें मिला इंटीग्रेशन ऑफ साई 1 स्टार ए बी साई 2 डी वी इज इक्वल टू बी ए साई 1 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट साई 2 डी वी। पर चूंकि हमें ये दे रखा था कि ऑपरेटर्स ए और बी हर्मिशियन होने के साथ साथ वो कम्यूटिंग ऑपरेटर्स भी हैं, तो कम्यूटिंग ऑपरेटर्स की कंडीशन से हमें मिला था ए बी इज़ इक्वल टू बी ए। तो इस लास्ट इक्वेशन में जहाँ पर हमें बी ए साई 1 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट साई 1 साई 2 डी वी मिला है, वहाँ बी ए की जगह हम लिख सकते हैं ए बी। तो जब हम ए बी लिखेंगे तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ साई 1 स्टार ए बी साई 2 डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए बी साई 1 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट साई 2। और चूंकि ऑपरेटर्स का प्रोडक्ट ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है जो कंडीशन हर्मिशियन ऑपरेटर की होती है, तो इसका मतलब है कि दोनों ऑपरेटर्स का प्रोडक्ट भी हर्मिशियन है, या हम लिख सकते हैं ए बी इज़ हर्मिशियन।